जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आवाम निकलेगी? जी, अवाम दिलो जान से निकलेगी जी। अवाम को इन लोगों ने आके क्या रिलीफ़ दिया है? अवाम के हक़ में, उसके फ़ेवर में कौन-सी पॉलिसी बनाई है? इन्होंने अवाम के साथ इतना बुरा किया कि कोई आपके दुश्मन के साथ नहीं करता। जिस दिन लॉन्ग मार्च था और जिस दिन शेलिंग इन्होंने की है, मुझे तो बाय गॉड हम लोग वहाँ थे, मुझे तो यूँ लगा जैसे हम मकबूज़ा कश्मीर में हैं या हम फ़लस्तीन में हैं जो हमारे साथ सलूक हो रहा है। इस तरह से इन्होंने सलूक किया, ये कभी भी अवाम के हक़ में नहीं थे। ये कभी इनके दिलों में इस कौम की, इस मुल्क की हमदर्दी, मोहब्बत या उनका एहसास नहीं था, कभी ऐसा नहीं था। इन लोगों को इस वजह से लाया गया है क्योंकि ये बेज़मीर लोग हैं, इन्होंने मुल्क और कौम का सौदा किया, बड़ा सस्ता बेचा आपको, हमारी कौम को बहुत सस्ता इन्होंने बेचा है। इसलिए इनको लाया गया है कि इन्होंने कंप्रोमाइज़ेज़ किए हैं, आते साथ इन्होंने डेलीगेशन भेजे इज़राइल में, आते साथ इन्होंने एयर बेसेस दी जिस पर हमारे पीएम ने बोला था कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं अपने लोगों को नहीं मरवा सकता। उन्होंने ये बोला था ना, उनको एक बाज़मीर और एक अपनी मुल्क और कौम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला, उनका ख़्याल रखने वाला, अपनी कौम के लिए खड़ा होने वाला, उसके हकूक़ का ख़्याल रखने वाला शख़्स इनको नहीं चाहिए था। इनको ऐसे ही गिरे हुए, घिसे-पिटे भिखारी और घटिया लोग इनको चाहिए थे जिनको वो लेके आ गए ताकि वो आसानी से खरीदे जा सकें और ये बड़ी आसानी से बिके हैं, आपको पता है। ये इमरान खान की सिक्योरिटी आज वापस ले ली गई है, इसके बारे में आपका क्या कहना ये तो मैं ये समझती हूँ कि ये दुनिया का इन्होंने ख़तरनाक तरीन और घटिया तरीन काम किया है, अपनी इन्होंने औकात दिखाई है। ये कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि आपका आपका प्रीमियर जो हो, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हो, उसकी आप सिक्योरिटी वापस लें। सारी दुनिया में सिक्योरिटी उनको दी जाती है। अगर इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी वापस ली है, ये अपनी सारी सिक्योरिटी वापस करेंगे, ये जजेस की लेंगे, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की लेंगे, ये सब लोगों की सिक्योरिटी इनको वापस लेनी पड़ेगी और अगर खुदा न खास्ता किसी तरह का कोई हल्का-सा भी बाल बेका भी हुआ ना, आप देखिएगा कि ये कौम इनके साथ क्या सलूक करती है क्योंकि इन्होंने ये शीर वो हसद की वजह से, ज़लालत की वजह से, विकेडनेस की वजह से और इस नियत की वजह से कि उनको हमारे प्राइम मिनिस्टर को नुकसान पहुँचाए किसी तरह और ज़ाहिर है आपने देखा पूरी पूरी वर्ल्ड में उनके ख़िलाफ़ लोग खड़े हुए हैं क्योंकि वो ऐसा शख़्स है कि वो इज़्ज़तदार और खुददार आदमी है। वो आपके हकूक़ की बात करते हैं, अपने मुल्क की बात करता है। वो कहते हैं कि हमारे हमारे गरीब और हमारे गयूर और मासूम अवाम को ड्रोन के हमलों में ना मारें। हम पहले 80,000 लोगों की कुर्बानी दे के बैठे हैं अमेरिका की जंग में। तो ये चीज़ें जो है ना ये बाहर के लोगों को आई मीन अमेरिका को ये मंज़ूर नहीं है कि कोई ऐसा शख़्स, ऐसा लीडर आए, जहाँ भी पूरी वर्ल्ड में वो उनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत वो जो पूरी वर्ल्ड में जहाँ भी कोई ऐसा लीडर आता है, जहाँ पे वो जो अपनी इंडिपेंडेंस की बात करता है, अपनी खुद मुख्तारी की, अपने मुल्क की आज़ादी की और हकूक़ की बात करता है, उसके साथ वो ऐसे करते हैं। आपने वो न साउथ कोरिया में देखा, नॉर्थ कोरिया में देखा उनके वो किम से उन्होंने क्या किया। आपने देखा जब सद्दाम ने इनका मानने से इनकार किया, जब कज़ाफ़ी ने इनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं माना, तो उनमें क्या किया, इराक, ईरान, शाम वो लीबिया और उर्दन और इन मुल्कों में इन्होंने क्या किया? ये पाकिस्तान को भी ये इसी तरह का एक लेबनान बनाना चाहते थे और ये चाहते हैं कि यहाँ पर सिविल वॉर करें और यहाँ की आवाम को और उनको फ़ौज को आपस में लड़ा दें और ये कॉम्बैट मोड में ले आए हैं। क्योंकि ना ये मिस्टेक हुआ, मैं समझती हूँ कि बड़ा ब्लंडर किया हमारे आर्मी चीफ़ ने ना, अगर इस तरह की हुकूमत को अगर उन्होंने सपोर्ट किया है, तो ये बहुत गलत किया है और इनको एज़ सून एज़ पॉसिबल इनको वो अनडू करना चाहिए, इस हुकूमत को घर भेजना चाहिए और इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए और एज़ सून एज़ इनको इलेक्शन कराने चाहिए ताकि इनको पता चल जाए कि ये लोग कितने पानी में हैं, ये कितने पसंदीदा हैं। अगर ये पसंदीदा होते, इनको कहीं ज़रा अवाम में निकल के तो देखें, अवाम इनके चीथड़े उड़ा देगी। है? शहर इक़्तिदार में ये अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं कि आज शाम से या कल से जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन पे कुछ मुकदमात होंगे और उनको हाउस अरेस्ट किए जाने का इम्कान है। आप इनके बारे में क्या कहती हैं? देखिए, ये जो कुछ भी ये कर रहे हैं ना, ये अपनी बदनीयती और ज़लालत की वजह से कर रहे हैं। ये उस आदमी ने क्या कहा है यार, इनको समझ नहीं आती, उनसे कहें ये पागल लोग ये जाके उस इंटरव्यू को दोबारा देखें। उन्होंने ऐसी क्या बात की है? क्या उन्होंने ये ख़्वाहिश का इज़हार किया कि पाकिस्तान के साथ खुदा ना ख़ास्ता 3 टुकड़े हो जाएँ? उन्होंने एक ऐसा उन्होंने उसका एनालिसिस किया सिचुएशन का और जो कि आप एक आम आदमी की मुझे भी दिख रहा है। मैं एक आम इंसान हूँ।
मुझे भी ये दिख रहा है। एक प्राइम मिनिस्टर को नहीं दिखेगा कि जब आप देख रहे हो कि आपकी सॉवरेनिटी और आपकी खुद मुख्तारी जो है वो बेच दी गई है, तो आगे क्या है? यही रह जाता है ना कि आपके मुल्क के टुकड़े करें, और जो कि उनका पहले से, आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को पढ़ें जो उन्होंने प्रिडिक्शन किया हुआ था कि 2016 में पाकिस्तान था ही नहीं उनके दुनिया के नक्शे पर। आपने ये आप अभी भी गूगल करके देख लें, आपको पता चलेगा कि उनका प्लान ही यही था कि वो पाकिस्तान होगा ही नहीं। यानी कि उस 2016 में नहीं हो, अल्लाह ताला इस बचाने वाला है। और ये लोग अगर देखें हाउस अरेस्ट करते हैं तो ये अपनी मौत को खुद आवाज़ देंगे। मैं तो ये समझती हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, आम शहरी हूँ, मैं अपने मुल्क का दर्द रखने वाली एक इंसान हूँ। मुझे इतनी फ़िक्र होती है और हमारी नींदें उड़ गईं। इन इन इस हुकूमत के आने से हम लोगों को इतनी तकलीफ़ हुई है, तो कि ना हमारा मुल्क वाक़ई ऐसे मोड में चला गया है कि ना उसको कोई भी किसी भी वक़्त इतना वल्नरेबल हो गया है कि कोई भी क़ुव्वत किसी भी वक़्त उस पर ना हमला कर सकती है। पहले इन्होंने जब ज़रदारी के ज़माने में इन्होंने ब्लैक वाटर को अड्डे दिए, और आपने देखा वहाँ पर जस्ट पीएम हाउस के साथ, और उधर पे इनकी अमेरिकन एम्बेसी पे कितना इन्होंने कोई 400 एकड़ ज़मीन उनको दी हुई है, और वो तो जिस वक़्त चाहें वो इस पर कब्ज़ा कर सकते हैं आपके इस्लामाबाद पर। ये लोग एजेंट हैं, ये यहूदी और नसरानी लोगों के एजेंट हैं। ये आपके मुल्क और कौम से मुखलिस नहीं हैं। आप मुझे ये बताएँ कि अगर कोई शख्स 30 साल एक मुल्क पर हुकूमत करे और उस मुल्क में सिर्फ़ ये तरक्की हो कि आपने मोटरवेज़ बना दी हैं 30 सालों में महातीर मोहम्मद ने मलाइशिया को रूट से लेके आसमान तक उसमें तरक्की ले आया, और इतनी इतनी उसमें चेंजेस आई, और इतना स्टेबल हुआ मुल्क। और इन लोगों ने क्या किया है, और जहाँ पर इनको किक्स बैक्स मिलती हैं वहाँ पर ये लोग वो वाले प्रोग्राम और वो वाले प्रोजेक्ट करते हैं, जहाँ पे बिजली के महंगे मंसूबे लगाए, इसने इन्होंने जो सड़कें बनाई उसमें इनको इनको रिश्वत मिला, इसकी वजह से वो बनाई, और ये इन्होंने वो मेफेयर के फ्लैट कैसे खरीदे हैं। मैम आखिरी आखिरी सवाल ये है कि शेलिंग, तशद्दुद, गिरफ्तारियाँ, ये सारा कुछ आपने भी, हमने लास्ट टाइम कवरेज की तो आप भी उधर थी, हम देख रहे थे। इस बार भी लॉन्ग मार्च पे अवाम और आप अपनी टीम को लेके निकलेंगी? हम दिलो जान से निकलेंगे, हम क्यों नहीं निकलेंगे? हमारे मुल्क की सलामती का का सवाल है।